हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का जो मैथ्स का पेपर हुआ है उसके आंसर की को देख रहे हैं। क्वेश्चन पेपर हम देख चुके हैं, अब हम आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहां से देखकर अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं और इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए और भी अच्छी बात है कि वो इससे अपने जो आइडिया है वो ले सकते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्वेटर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स साइड 4 √3। आंसर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ आंसर्स देख लेते हैं हम। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, एक बिंदु में कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनगिनत। एक बिंदु से देखो कितनी मर्जी रेखा खींच लो ना, इस तरह से। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी पास ऑन ए सिंगल पॉइंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? एक्स के क्यूब 4x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में x का गुणांक बताइए। तो देखो x यहाँ पे x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ द x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? देखो 2 से मल्टीप्लाई, तो -2 यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है? 4√81 की स्क्वायर का मान क्या होगा? तो देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि जब इसको √9 आ जाएगा, 9 की स्क्वायर और स्क्वायर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 9। ये आंसर आपके ऑफिशियली आंसर किसे मैच करते हैं वहीं से लिए गए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। एक समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी में ए 105 और बी का मान बताना है आपको। समांतर चतुर्भुज है, ए पैरेललोग्राम है जिसमें से ए 105 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल का जो सम है वो 180 होता है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है? एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर हो, ए क्वाड्रिलेटर हुज ऑल 4 साइड एंड द ऑल 4 एंगल आर इक्वल, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है? बहुपद पी एक्स इक्वल किसके है? x+2 x-2 की घात आपको बतानी है। पी एक्स क्या है? x+2 और x-2 में जो पी एक्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया? किस रैखिक समीकरण का हल x = 1 और x-3 होगा? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x-1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है वो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और y की वैल्यू, विच इज द लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन x = 1 और y = 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया? दो रेखाएं ए बी सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यदि ए ओ सी 70 हो तो बी ओ डी का मान बताइए। टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आप एक दूसरे को, ए ओ सी, अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा? 70 ही होगा, तो ठीक है, इसका आंसर 70 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, -2 -5 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे? विच इज क्वाड्रिलेटर? -2 एंड -5 थर्ड में होंगे, यहाँ पे इस वाले में होंगे -2 एंड -5। नेक्स्ट देखिए, n के किस मान में √n एक परिमेय है? तो 9 इसका डी आंसर, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, द लॉन्गेस्ट कोड इज द सर्कल इज व्यास या डायमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई होगी, इफ द सैलेंट हाइट इज द कोन इज 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, देन हाइट इज कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 15, वर्ग चिन्ह 20 तथा वर्ग माप 10 का वर्ग अंतराल क्या है? द क्लास इंटरवल विद द क्लास मार्क एंड द क्लास साइज इज 20 एंड 10 रिस्पेक्टिवली इज 15 एंड 25। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक चतुर्भुज के दो कोण 85 एंड 115 है, तो अन्य दो कोणों का अनुपात 3:5 है, तो दोनों कोणों का माप क्रमशः है। टू एंगल इज ए क्वाड्रिलेटर इज 85 एंड 115, देन अदर टू एंगल आर इज अ रेशियो 3:5, देन दैट रिस्पेक्टिवली हमको बताना है कि इनकी मेजरमेंट कितनी होगी? 60 डिग्री एंड 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, एक बिंदु पी ए बी चतुर्थांश फोर्थ में स्थित है, तो ए एंड बी का मान बताइए। तो ए क्या है? ए की जो वैल्यू है बी से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, और बी की वैल्यू क्या है? 0 से कम है, ये आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y के का एक हल है 20, तो k का मान बताइए। द 20 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k, देन वैल्यू ऑफ द k इज 4। वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर में हमें स्टेटमेंट बतानी है कि सही है या, तो देखो क्या होगा? x + y 3x-2 + 1 एक त्रिघाती बहुपद है, तो ये ए क्या होगा? त्रिघाती बहुपद। देखो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। घात 3 के बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। घात होनी चाहिए ना, मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? पावर होनी चाहिए, तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन रीड करते हैं एक बारी।
x+1 3x-2+1 इज ए क्यूबॉइड पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल इज डिग्री होनी चाहिए ना, डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, 4 सेंटीमीटर वाले भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 की पावर √3 है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये है। तो देखो ये क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी और इसका कारण भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 4 सेंटीमीटर 4 के √3 है सेंटीमीटर। फॉर्मूला आर द फॉर्मूला फॉर एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4 √3 डिवाइडेड बाय 4a²। तो ए बहुत रेशनल जो रीजन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन बी में यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कहा गया, ध्यान से देखते हैं। एक त्रिभुज में, यहाँ पे हमें त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज में भुजा BC का लंब समद्विभाजक AD है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABCD एक समद्विभाजक है और AB AC बराबर है। इन द ट्राइंगल ABCD AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC, बीच में से कट करता है। शो द ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज AB एंड EC। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ADB और ADC दोनों क्या है, सर्वांग है, क्योंकि क्या है SAS का, ये आपको लिखना जरूरी है। SAS यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है। तो एंगल B और C भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब B और C इक्वल है तो AB और AC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, इसके और में एक क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्या कहा गया, ABC और BC के आधार पर BC पे 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि ABD और ADC ABC और AD आर द 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल इन द सेम बेस। BC यहाँ पे क्या है, सेम बेस है। शो द ADB। तो यहाँ पे देखो S तीनों साइड्स, ये देखो ये तो कॉमन हो गई, ये उन्होंने कहा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो तीनों साइड्स इक्वल है। तो SS फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, इसलिए ये जो है वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया, 3 - 5 और 4 - 20 की 4 परिमेय संख्या निकालने हैं। राइट 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3, 5, 4। तो 16/24, 17/25, 18/25 और 90/25 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। देखो क्या कहा गया, और में दिया गया। तो 8 की पावर हम लिख लेंगे, 8 की पावर कितना हो जाएगा, 3। 8 को हम किस तरह से लिख लेंगे, 2 की पावर 3 लिख लेंगे। अब ये देखो 3 से 3 यहाँ से कट गया। अब हमने लिखा √9 दिया गया, तो यहाँ पे -3 आ गया। और 10 की डिग्री कितनी है, 0, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 की वैल्यू होती है 1। तो हमने 1 लिख दिया। तो आंसर क्या है, 4 - 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 के। नेक्स्ट देखो 23rd क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बिंदु 5 - 6 के अक्ष में जब प्रतिबिंब तथा y अक्ष के समक्ष प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। फाइंड द माइनर इमेज ऑफ पॉइंट -5। तो देखो x कहाँ पे आएगा, 5, 6 पर आएगा। y कहाँ आएगा, -5 एंड -6 पर आएगा। नेक्स्ट देखो 24 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक चतुर्भुज के कोणों के माप x+0, x+20 डिग्री, x -20 डिग्री, इन सबको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। इन सबका दिया गया। तो हमें पता है एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, तो इसका सम कितना होगा, 360 इसका सम होगा। तो यहाँ पे कितने x हो गए, 6x हो गए। 6x देखो हम करेंगे 2 4 6x हो गए, उनकी कितना होगा, 6x डिग्री कितना होगा, 360। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 60। नेक्स्ट देखो 25th क्वेश्चन में क्या कहा गया, दी गई आकृति में AB इक्वल है, देखो यहाँ पे दिया गया AB इक्वल है BC के, AB इक्वल है BC के, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, का मध्य बिंदु K है, इसका मध्य बिंदु K है और इसका मध्य बिंदु L है। सिद्ध कीजिए कि AK और LC बराबर है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, AB और BC इक्वल है, AK और KB भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो BL देखो, BL और LC भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल है, बताया ही गया। तो हाफ AB इक्वल किस, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, हाफ AB, जो हाफ AB है, हाफ AB इक्वल होगा हाफ BC के। तो A के AC के बराबर। देखो सारे पॉइंट उन्होंने दिए ही हैं, बस आपको प्रूव करके पॉइंट टू पॉइंट उनको लिखना है। अब देखते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में क्या कहा गया है, √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसको संख्या रेखा पर इस तरह से निरूपित करना है, वो आप देख लीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या कहा गया है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 5 टोपियां बनाने की आवश्यकता की शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ए जोकर टोपी कैप इज इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 48 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, एल इक्वल किसकी हो जाएगा, 14 स्क्वायर प्लस 48। तो एल कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे, 48 का स्क्वायर करेंगे, फिर अंडर रूट निकालेंगे, तो एल कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एरिया क्योंकि कैप का निकालेंगे तो क्या होगा, पाई 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 14 इंटू 15, ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2200 आ जाएगा। लेकिन हमें कितनी कैप चाहिए, 5 कैप चाहिए। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा हमारा आंसर सेंटीमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, इसी को हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
एक धातु के गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस गेंद का द्रव्यमान आपको क्या करना है, ज्ञात करना। तो इसको अच्छे से हम करते हैं। तो देखिए इसमें हम किस तरह से करेंगे। आर कितना है 2.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर की स्क्वायर। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हमने नीचे कर दिया तो 10 नीचे आ गया। जब इसको कट करेंगे तो 88 इंटू 441 इंटू डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 38.808 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसका डेंसिटी जब निकालनी होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 388.80 ग्राम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी 3 + -7 एंड 3 - 7 ए + बी। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 3 + √7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 16 6 √7 आएगा और इसका आंसर हमारा ए = 8 और बी = 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो हमें 29 क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन करना है 27x3y3z - 9xz को। तो ये करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए जब सोल्व करेंगे तो a + b + c a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब -3abc जब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे फिर 27xyz - 9x आएगा। तो इसको इस तरह से जब पूरा सोल्व करेंगे तो 3x + y + z 9x की स्क्वायर y की स्क्वायर z की स्क्वायर 3x + y yz - 3xz ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो 30th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। समीकरण 3x + 2y 6 के 3 हल ज्ञात कीजिए। राइट 3 सॉल्यूशन ऑफ 3x + 2y = 6। तो इसमें आपको 3 सॉल्यूशन निकालने हैं कि 3x + 2y + 6 के 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। हर एक सॉल्यूशन क्या होगा 1 1 मार्क्स का होगा। इसे हम बाद में देखते हैं, पहले हम 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 में क्या कहा गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तथा इसका परिणाम 42 है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर 2 साइड विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। देखो क्या हो जाएगा 31 क्वेश्चन में a 18 दिया गया, b 10 और c 14 दिया गया, s 21। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा 21 3 11 इंटू 7 जब करेंगे तो 11 और √11 21 √11 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा स्क्वायर। इसके और में एक क्वेश्चन दिया गया है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 17 25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज द रेशियो इज 12 17 25। इट्स पैरामीटर इज 540। फाइंड द एरिया। तो देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। 54x = 540 हो जाएगा। x की वैल्यू 10 आ जाएगी। a यहाँ पे कितना है 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। b कितना है यहाँ पे 170 और c कितना है 250। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा 270 150 100 20 मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेक्शन डी हमें दिया गया है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4x + 3 क्यूब + 4x - 2 को हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आइए करते हैं सोल्व। देखो इसे सोल्व करेंगे तो पूरा फॉर्मूला आप एक एक स्टेप यहाँ पे आराम से देखते रहिए। 4x + 2y 4 - 2xy हो जाएगा। जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 128x³ + 96xy की स्क्वायर। आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त को त्रिभुज के प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभिन्नस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2 सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट टू 2 पॉइंट आर डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। इस तरह से आपको पूरा फिगर बनाना था। इसका देखो पहले समझने के लिए हमें इस तरह का हम पूरा फिगर बनाते हैं। आगे जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखो किस तरह से आएगा। ADQ AQ और AD और DP ये देखो यहाँ से आप थोड़ा सा चेक कर लो। ये देखो अच्छे से जो यहाँ पे दिया गया है रफ डायग्राम आप इस तरह से बना लीजिए। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो AD कितना आ जाएगा 3x - x की स्क्वायर। एंगल ADP में जब हम इसको पूरी तरह से सोल्व करेंगे, देखो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ आप अच्छे से देख लो, तो कोड AB कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इसके और में क्वेश्चन दिया गया है कि एक पार्क में 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वृत्त की खड़ी 3 लड़कियां रेशमा सलमा और मनदीप खेल रही है। रेशमा ने सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। रेशमा के बीच में प्रत्येक दूरी 6 सेंटीमीटर तो उनकी दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जबकि सलमा और मनदीप कितने में है 6 मीटर उनकी डिस्टेंस है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इस तरह से इसमें भी पहले डायग्राम से हम इसको सोल्व करेंगे कि किस तरह होगा। रेशमा सलमा मनदीप किस तरह खड़ी है, उसके बाद में देखो सॉल्यूशन किस तरह से होगा इसका। यहाँ पे देखो पूरा आप अच्छे से देख सकते हैं किस तरह से सॉल्यूशन है। ORS करेंगे इक्वल हो जाएगा पहले, फिर RS 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब पूरा इसको सोल्व करेंगे धीरे धीरे मैं कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप 2.48 9.6 मीटर यहाँ पे आ जाएगा।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, विद्यार्थियों को अंकों का आय चित्र बनाना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको आप अच्छे से अपने आप कर लीजिएगा। देखो कितने विद्यार्थी में 40 से कम अंक प्राप्त किए, तो ये आपको इसमें निकालना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 35 स्टूडेंट्स। देखो क्या आ जाएगा, 35 स्टूडेंट्स गोट लेस देन 40 मार्क्स। जब आप पूरा ग्राफ बनाएंगे तो इजीली सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, देखो बारंबार बटन, ये आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोनल, पूरा ये बारंबार बहुभुज बनाना है आपको। यहाँ पे दिया गया है, उसको सोल्व करना है। तो इसका भी डायग्राम आप इजीली बना सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसकी। अब 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक आकृति में पी क्यू और आर एस दो सीधी बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करती है। आपको पीओटी 80 डिग्री है, तो ए बी सी की वैल्यू आपको बतानी है। आपको यहाँ पर देखो ए बी सी एंगल ए बी और सी, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। बहुत कुछ इसके अंदर दिया गया है, देखते हैं सॉल्व इसको करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 3b प्लस बी प्लस 80 कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर है, 180 आ जाएगा। बी कितना है, 25 है। 3b प्लस सी कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर का आपको ध्यान रखना है। इसके 75 प्लस सी 180 हो जाएगा। जब हम पूरा करेंगे तो a कितना होगा, 3b इक्वल 3 इंटू 25, 75 a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अब जो क्वेश्चन है केस स्टडी पर है, तो इस यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है और उसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस को देखना। तो पैराग्राफ आपने रीड कर लिया होगा, अच्छे से रीड कर लीजिए। हम सिर्फ यहाँ पे फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक किसान किस त्रिभुज में गेहूं उगाएगा, वह चावल त्रिभुज ABD में उगाता है। तो इन विच ट्रायंगल फार्मर विल ग्रो व्हीट इफ ही ग्रो इन राइस इन ट्रायंगल ABD। तो ACD कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, देख लो। तो AC और D, इस वाले ट्रायंगल में क्या करेगा, वो अपना जो है राइस या गेहूं उगाएगा। नेक्स्ट, किसान कपास व गन्ने के लिए कौन से त्रिभुज चुनेगा, तो कौन सा चुनेगा, BPD। देखो कहाँ पर है, एक मिनट हल्का सा आपको दिखा देती हूँ। देखो BPD और CDP, ये वो है किसके लिए चुनेगा, उस जो कपास और गन्ने के लिए। दी गई आकृति में दो त्रिभुज की सर्वांगता का कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका थर्ड किस तरह से होगा, ABD इक्वल ACD, AB AC के इक्वल है, AD कॉमन आ जाएगा, BD और CD दोनों इक्वल है। तो ये क्या होंगे, SS के कारण क्या हो जाएंगे, जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, एंगल A 90 डिग्री है, एंगल BC का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसके और में दिया गया है। तो देखते हैं आंसर। तो देखो क्या कहा गया, एंगल A 90 डिग्री है, AB और AC इक्वल है, B और C इक्वल है। तो B और C कितना हो जाएगा, 45। अब देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी दी गई है, यहाँ पे आप इसको रीड कर लीजिए। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राघव ने शंकु की तिर्यक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द सैलेंट हाइट ऑफ द राघव कोन्स। एल कितना हो जाएगा, 25। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो पाई आर एल होता है, जब हम करेंगे तो 550 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, ऐसे 20 शंकु पर व्यय ज्ञात कीजिए यदि 4 रुपये प्रति सेंटीमीटर की लागत से एक शंकु बनाया जाए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 सच एज कोन इन द इफ ए कोन इज मेड एक्सपेंसिव 4। अगर एक पे क्या लग रहा है, 20 का खर्चा हो रहा है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे टोटल एरिया निकाला जाएगा 20 इंटू 550, तो 11,000 यहाँ पे आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 की कितनी है, 4 है, तो 11 की कितनी हो जाएगी, 44,000। नेक्स्ट देखो क्या है, शंकु का आयतन ज्ञात करो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉइन। तो 1/3 पाई आर की स्क्वायर H फॉर्मूला होता है, जब पुट करेंगे तो 1232 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो यहाँ पे दिया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन में यदि x इक्वल 1000 है तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। इफ x 100 देन द मनी इन्वेस्ट कितना हो जाएगा, 41205। निवेश किए गए बहुपद की ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इन्वेस्ट पॉलीमर, 2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, प्रीति और नंदनी अलग अलग निवेश ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 2x + 5। और क्या कहा, P10 एंड P0 का मान ज्ञात कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन साथ में देखते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x + 1 2x + 5 आंसर हो जाएगा। और में देखो P10 कितना होगा, 400 + 120 + 520 आ जाएगा। P कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 520 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर थे, आप अपने अच्छे से मैच कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।